Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia Mughni with Shazia Habib and आज हम क्या बात कर रहे हैं? कुछ झूठा कुछ सच, क्या बात हो रही है शाजिया आज? आज हम कुछ एक झूठी लव स्टोरी के बारे में बातें करेंगे और कुछ झूठी कुछ सच. यस दैट्स ट्रू. कुछ मजेदार, बहुत सारी मजेदार, कुछ सीरियस, बहुत सारे सोशल मैसेजेस. हम कहीं गुम तो नहीं हो गए हैं इतने सारे सोशल मैसेजेस में, अच्छा चलो. लेकिन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लव. हाँ बोलो. हाँ नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, थोड़ी चीजें जरा हम कुछ सच्चाई की बातें कुछ जरा ज्यादा बोलेंगे. बट हाउ आर वी डूइंग इट? पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं. क्या हमें चीजें पसंद आई? शायद उसी में थोड़ा सा हम बोल भी दें कुछ और रिजर्वेशन अगर हमारी हैं. फिर हम जा सकते हैं कुछ चीज़ें जो हमें लगता है कि थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती. सो आपसे मैं शुरू करती हूँ शाजिया. आप हॉट सीट पे और आप मुझे बताइए कि आपको सबसे अच्छी क्या चीज़ लगी. वन रीज़न बिकॉज ऑफ विच यू वुड एडवाइज एवरीबडी टू गो एंड वॉच एक झूठी लव स्टोरी. There are two reasons. I never give you a straight answer, you मैं know यही that, कहने right? वाली थी. मैं अभी कहने शादी एक रीजन है बाय द वे, ये मैंने बोला था बोलना था. चलिए जी, आप दो मेरे बता ऊपर नहीं दीजिए. आप चलता अभी किसी का. साइड. मैं अपने घर की छोटी हूं ना राबिया, मेरे ऊपर किसी का जोर नहीं चलता. और मैं अपने घर की बड़ी हूँ, मेरा सब पे जोर चलता है. अब आप लोग को पता है कि हम लोग क्यों इस तरह बातें कर रहे होते हैं. अब सीक्रेट आउट हो गई है. हाँ द जी. छोटी एंड द बड़ी. ओके, द रीजन आई सेड छोटी इज, एंड प्रोबेबली मेरा ये जवाब ये है. नंबर वन रीजन इज क्योंकि मैं अपनी घर की सबसे छोटी हूँ. और आपको, अगर आपने थोड़ी सी भी वो एक दो एपिसोड्स भी देखे हो एक झूठी लव स्टोरी के, तो उनमें जो लीड कैरेक्टर है मदीहा इमाम, वो अपने घर की छोटी हैं. तीन बहनें हैं और एक भाई है, और मेरे घर में भी तीन बहनें और एक भाई है. तो उनका जो कैरेक्टराइजेशन उन्होंने किया है छोटी का, जिसको वो छोटी भी कहते हैं, it is completely to the, I have to wow Umaira Ahmad on giving a role that I completely identify with. छोटी से लोग डरते भी हैं, छोटी को लोग अपनी पुरानी चीजें भी देते हैं, छोटी की बात कोई नहीं सुनता, छोटी अपने कमरे में अपनी पेंटिंग और अपनी दोस्तों के साथ मगन रहती है, बाकी सब जो है वो दुनिया जहान की बातें कर रहे होते हैं. लेकिन छोटी सबसे अक्लमंद भी होती हैं, जो पता चला एंड में. अक्लमंद मैं शायद नहीं कहूंगी, बट वाइज, और समवन हु कैन गिव गुड एडवाइस व्हेन यू नीड इट. तो पहली बात, लेकिन मैंने पूरा अभी जवाब नहीं दिया. पहली बात इसलिए क्योंकि मुझे छोटी अच्छी लगी थी. दूसरी रीजन व्हाई आई लव्ड एक झूठी लव स्टोरी इज बिकॉज ऑफ द सीन्स दे हैव शोन ऑफ कराची and of any city in Pakistan, a big city, जिसमें वो सारे problems हो रहे हैं, सारे मसले जो हम आप सबके सब साथ मिलके. So you will connect with the UPS, with the blackouts, with the बिजली going, with the छोटी सी दुकान जहां वो सुहेल काम कर रहे हैं, the snooker club, the gym, everything. जी बताइए. ऑल्सो वो ये बात कि हाँ घर पे आपकी वो बकवास किस्म का लैपटॉप या कंप्यूटर पड़ा हो, लेकिन आपको लेना iPhone 4 ही है. हम सब की ख्वाहिश यही है जो मुझे लगता है. सो आई या यू वर सो राइट अबाउट दीज थिंग्स. एंड आई थिंक सिर्फ शाजिया कराची वाले, जब मैं देख भी रही थी मैंने कहा ये यूपीएस वाला जो इन्होंने ट्विस्ट डाला है ना, only the people of Karachi, the people who are living in Karachi can feel कि यार ये यूपीएस दुनिया जिंदगी की कितनी बड़ी ज़रूरत और नेमत है अल्लाह की, यू नो. और अगर नहीं हो तो फिर क्या हाल होते हैं आपके. सो आई ऑल्सो लव्ड ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो मेरी जबार और मेरा अहमद ने बहुत ही खूबसूरती से इस वेब सीरीज़ में डाली नहीं थी. और मुझे लेट्स कम टू द सोशल मैसेजेस. देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी रियली लव अबाउट इज कि सोशल मैसेजेस को कितनी खूबसूरत तरीके से बहुत यू नो मज़ा में और उसमें उन्होंने वो किया है. व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट? So मुझे ये बात अच्छी लगी राबिया कि मेन कैरेक्टर. तुम्हें हैवी लगे सोशल मैसेजेस? कहीं हैवी लगे तुम्हें या यू तुमको? नो, अब मुझे नहीं लगे, ऑल्दो वो हैवी बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरती से वो बातें निकाली हैं पूरी सपोर्टिंग कास्ट को लेकर. द मेन कैरेक्टर्स तो थे हमारे बिलाल अब्बास एंड मदीहा, सोहेल एंड सलमा. लेकिन ड्रामे फॉर मी का मेजर सक्सेस ये होता है कि आप जो सपोर्टिंग कास्ट है उनको आप कैसे डेवलप करते हैं उनकी स्टोरी. और एक एक कास्ट की या पेयर की, कपल की उन्होंने स्टोरी डेवलप करी है, और उस स्टोरी के अंदर एक मैसेज है. तो उन्होंने आपको, जैसे महरीन जबार ने अपने इंटरव्यू में कहा था राबिया फॉर यू, कि हमने हथौड़ा मार के कोई चीज नहीं डाली है. उन्होंने बड़ी खूबसूरती से और प्यार से अपनी स्टोरी के अंदर पिरो दिया है उस मैसेज को. सो दैट्स व्हाट आई लव. तुम बिल्कुल सही कह रही हो जो तुमने बात बोली है शाजिया, कि उन्होंने हर कैरेक्टर की एक स्टोरी है. सो दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट इट कि उन्होंने टॉपिक लिया शादी का, लेकिन शादी के नीचे कितनी ब्रांचेस है ना, एज यू आल्सो सीन कि यू नो शादी के से भी कितने मसलों की ब्रांचेस हैं. आई वुड से उन्होंने क्या किया, एंड दैट आई लव द ब्रिलियंस ऑफ उमेरा अहमद एंड मेरी जबार इन दिस. एंड
मोर क्रेडिट टू उमेरा अहमद कि उन्होंने हर मसले को एक कैरेक्टर को सौंप दिया है। उससे बोला है कि आप इस मसले को लेके आपकी कहानी चलेगी। उससे हुआ ये कि आप सबको इक्वली इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और आप सबकी कहानी को बड़े शौक से सुन रहे हैं फ्रॉम द ओल्ड। अब स्पॉइलर अलर्ट आने वाले। सबसे बड़ी बहन जो कि शबाना था ना, शबाना नाम है, शबाना, वो पीएचडी करना चाह रही है लेकिन रिश्ते की वजह से उनकी माँ ने उनको 3 साल तक नहीं की, और वो एक प्रोफेसर है जो उनके पीछे पड़े हुए, लेकिन वो उनको प्रोफेसर में इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि प्रोफेसर इज अ वेरी गुड कैच, बट वो उनको इंटरेस्ट नहीं है। शी लुक्स डाउन ऑन हिम। एंड द फैक्ट, मतलब कितनी लड़कियां हैं वो पढ़ाई करना चाहती हैं, उनको आ रहा है रिश्ता, बट वो उनका दिल नहीं है। वो इतनी खूबसूरती से वो प्रॉब्लम वहाँ की कि आप जबरदस्ती हाँ कह लें शादी के लिए। फिर सेकंड वाली, वो एजुकेटेड है लेकिन वो किसी अमेरिका में रहने वाले बंदे को चाहती है कि उससे उसकी शादी हो जाए। एंड देन उसका जो कजन है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसमें इंटरेस्टेड है। अगेन, वुड यू मैरी समबडी जो पढ़ा लिखा नहीं हो, आप बहुत एजुकेटेड हैं? इतना जबरदस्त क्वेश्चन। एंड आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि मैं क्या करूं। फिर भाई की कहानी कि वो बहनों के प्रेशर की वजह से अपनी पसंद की शादी नहीं कर पा रहा है। और फिर सलमा की अपनी कहानी कि वो सबसे छोटी और वो अपनी ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स में रहती है, जो कि आई थिंक आजकल की जनरेशन की बहुत सी लड़कियां हैं कि उनको लगता है कि हमारी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, हमारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, दे एस्पायर टू बी समबडी एल्स। और शादी भी उनको खुद तो नॉर्मल है या नॉर्मल से शायद उनमें उनको अपने आप को सही तरह नहीं मेनटेन कर पा रहे हैं, लेकिन अपने लिए उनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ चाहिए। सो ये सारे ऑपोजिट्स, ये सारे क्वेश्चंस इतनी खूबसूरती से उन्होंने किए कि मुझे मज़ा आ गया। आई जस्ट लव दिस फैक्ट। क्योंकि होता है कि आप एक चीज़ को लेके जाते हैं तो बहुत ओवर हो जाता है। अब इतने मसले चल रहे थे, आप सोचे थे यार इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। फिर सुहेल के घर में भी सुहेल की माँ ने जो कितनी खूबसूरत बातें की, वो टैक्सी वाले से अपनी बेटी की शादी करती है, एंड ही हिमसेल्फ इज शोन एज अ कंप्यूटर टेक्नीशियन। सो आई रियली लाइक्ड दिस पार्ट। Then, do you want to say anything on this or should I move? Yeah, I wanted to say कि उन्होंने एक तो ये स्टोरीज बड़ी पावरफुल रखी कि हमारा इंटरेस्ट, they did not take over सलमा सुहेल की स्टोरी, but they were there. And also ये कि जब शुरू में इन सब की, जो तुमने राबिया अभी बताया कि सल्लू की जो प्रॉब्लम थी और जो शाजिया की शबाना की थी, हम भी शुरू में उनको शायद इसी तरह व्यू कर रहे थे, एटलीस्ट सम ऑफ अस, कि हाँ ये इस आदमी के साथ कैसे शायद वो प्रोफेसर के साथ जो शायरी कर रहा है, या लेकिन उनकी जो लड़कियों की और उस लड़के की जो जर्नी गुजरी है, हम भी उस जर्नी का हिस्सा बने हैं। और एंड में जाके जो उनका जो डेस्टिनेशन था, वहां तक उमेरा अहमद ने और महरीन ने हमें भी पहुंचा दिया। क्योंकि वो जो शबाना थी, फिर उसने भी उस आदमी को जाके, वो जो उनके प्रोफेसर थे, उनको फिर अच्छा विश किया जो शुरू। एंड इवन प्रोफेसर साहब ने उसको क्या दवा दी। हम लेट्स नॉट गो इनटू दोस एंडिंग तक। हम yes, I don't want to do spoilers, but I want to say कि they didn't just pick up something and then leave it in the air. Yeah, they brought it. So we would like to say कि हर कैरेक्टर को बहुत खूबसूरती से उसकी स्टोरी को रैप अप किया गया। आप कहीं नहीं सोचेंगे कि यार इस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ। Every character, जैसे शाजिया ने बोला, gets to their destination, his or her destination. So that is the most beautiful part. अच्छा, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा शाजिया, सेकंड बात कि अगेन सेकंड स्पॉइलर अलर्ट में, लेकिन इन सारे स्पॉइलर अलर्ट्स के बावजूद आप स्टोरी देख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। हम तो सिर्फ छोटा छोटा आपको बता रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हमें लेके गए सलमा सुहेल की कहानी तक मिडवे, फिर उन्होंने सलमा सुहेल की जिंदगी का एक मोड़ दिखाया और फिर उससे भी आगे कहानी दी। That is what I loved about it, because ये नहीं हुआ कि वो एक प्री मैरिज सिचुएशन दिखा के उसको वहाँ ख़त्म करें। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने शादी करा के आगे स्टोरी को बड़ा लंबा दिखाया, वो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर वो नहीं होता तो मुझे लगता है कि शायद हम इतना we wouldn't have fallen in love with एक झूठी लव स्टोरी that much, you know. So I really, and also I think उसका मैसेज शायद इतना नहीं होता, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलता कि आगे जाके होगा क्या उनके साथ. So that message went through because they had those extras. And I also feel as because they showed the post marriage situation, उसमें बहुत सी चीज़ें आई, जैसे कि अरेंज मैरिज हो या अगर आपकी पसंद का बंदा कम्प्लीटली नहीं हो, लेकिन ज़िंदगी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो सुहेल के छोटे छोटे एक्शंस होते हैं. ओके, द अदर थिंग, एहसास, वो जो वर्ड, आई फेल इन लव विद दैट डायलॉग के वो जो माँ कहती है मेरा बेटा बहुत एहसास वाला है, फिर कोई और कुछ कहता है कि ये बहुत एहसास वाला बंदा है. एंड आई वाज लाइक यस, हम लोग सब सोचते हैं कि गुड लुकिंग हो और हम हम बहुत से ड्रामों में आइडलाइज करते हैं बड़ा एरोगेंट बंदा है लेकिन दिल से बड़ा अच्छा है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एहसास जो कि सुहेल को होता है अपनी माँ के लिए भी,
अपनी बहन के लिए भी और अपनी बीवी के लिए भी, यू नो, मोर देन द लव देयर वाज एहसास. सो आई लव दिस पार्ट जो उन्होंने दिखाया और ये मैसेज दिया है कि कभी जरूरी नहीं है कि शादी में लव ही हो, लव आ ही जाता है या आके चला जाता है, फिर आ जाता है, लेकिन एहसास होना बहुत जरूरी है जो दोनों को एक दूसरे के लिए था, और सलमा को तो उसकी फैमिली के लिए भी था. सुहेल की बिल्कुल फैमिली बिल्कुल, के you are लिए so था. right. You are so right. Yeah. So are you So, going to give shall we? it positive, or should I give you the positive? You can give it. I wanted to talk about all the chote, not chote, but what we call chote roles. So you want to go ahead and, So or should we should I? talk about the acting, the casting? या मैं कह रही थी कि कास्टिंग मतलब वो जो छोटा था ना जो उसकी दुकान में काम कर रहा था, एंड आई एम सॉरी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा. आई थिंक यू हैड द नेम बट आई एम मेरे नॉट पास श्योर. एक्टर का असल नाम, मुझे उस जो कैरेक्टर का नाम है वो याद नहीं, बट फजल हुसैन नाम है उनका एक्चुअली उन एक्टर का. उनकी एक्टिंग एंड वो बिल्कुल वाकई दुकान का छोटा बट ना बड़ा मजेदार लग रहा था वो. और उसकी एंड उसमें एक छोटी सी कॉमिक एलिमेंट भी, उसके साइड रिमार्क्स भी बड़े क्यूट थे. इसी तरह जो उनके प्रोफेसर साहब की भी जो बातें थी, और जो तंजील, आई लव्ड तंजील. आई थिंक एवरीवन लव्ड तंजील. Yes. तंजील जो जिसमें शाजिया इंटरेस्टेड थी, उनको ग्लोरीफाई नहीं किया था. he was not made to look better than he is or worse than he is. He was exactly what he is. So ये बातें जो है ना, एंड उनकी एक्टिंग, एंड तंजील को हमने एक्चुअली चुड़ैल्स में भी देखा था. We saw the actor in चुड़ैल्स also. So ये चीजें, and who am I missing? Sirha and Sarha Azhar and Hina Bayat. Beautiful their relationship with Sohail. So ये चीजें again I'm saying एक ड्रामे को पिक अप करती हैं, क्योंकि आप फिर सबको देख रहे होते हैं बराबर की नजरों से. आप ये नहीं कह रहे होते अच्छा इनका सीन आएगा तो फिर हम देखेंगे, इनका सीन इंटरेस्टिंग नहीं है. So I also feel the casting, सिर्फ ये बात to some extent, so what you're saying कि उन्होंने actors important ढूंढे तो इसलिए वो जो जिन्होंने शाजिया का कैरेक्टर किया है, मैं उनको नहीं इतना जानती, मैंने उनको कम देखा. सुना है वो थिएटर में बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने. मरियम सलीम नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सबके नाम लिखे थे. मरियम सलीम नाम है, यस, उनका, जिन्होंने शाजिया का कैरेक्टर किया, जो हु सपोज्ड टू बी स्लाइटली ओवरवेट, यू नो. सो नाउ व्हाट आई से, कास्टिंग इज अमेजिंग. लाइक वो मेरे लिए अननोन फेस था, लेकिन आई फेल इन लव विद शाजिया. आई थिंक माय फेवरेट कैरेक्टर्स वो शाजिया एंड हिना बयात, जो सुहेल की अम्मी है. वो आती थी और इतना मजा आता था स्क्रीन पे, यू नो. सो कास्टिंग वाज परफेक्ट, हर कोई रोल के लिए इतना परफेक्ट था, और बहुत खूबसूरत एक्टिंग की गई. सो द क्रेडिट गोज टू बोथ द एक्टर्स एंड द डायरेक्टर. बहुत खूबसूरत, कहीं भी ना हमें ओवर या कम नहीं लग रहा था. सब, मुझे लगता है किरण जो थी वो अपने कैरेक्टर के लिए, शाजिया के लिए बिल्कुल सही थी. शबाना के लिए कि वो चुप सी थोड़ी सी, लेकिन बहुत खूबसूरत, बड़ी एलिगेंट, यू नो, पॉइस के साथ वो बड़ी लड़की. एंड बियो जफर और अहमद साहब की तो बात ही और है, उनको हम क्या बोलें, वो तो खूबसूरत थे. या सो एक्टिंग एंड कास्टिंग वाज परफेक्ट. Another thing that I loved about is showing a non-Muslim in the shop. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया, बिकॉज हमारे यहाँ, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव चीज़ दिखाई कि हमारे यहाँ कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे लोग रहते हैं, और हम लोग उनको बड़ी रिस्पेक्ट, लाइक कोई नहीं दिखाया कि उसके रिलीजन या उसके बारे में कोई वो है. एंड बस मुझे ये समझ नहीं आया कि वो बात इतना, जो उनकी क्रॉस का वो था, उस इतना प्रोमिनेंट क्यों दिखाया था, जस्ट टू हाईलाइट दिस पार्ट. एंड आई होप आई गॉट इट राइट दैट वो मुस्लिम नहीं था. आई थिंक सो, बट पता है मैंने उसको इतना ज्यादा, मैंने एक दफा उसको सिर्फ नोटिस किया, एंड आई सेड ओह हाउ नाइस दैट दे हैव शोन दिस. मैंने एक्चुअली नहीं इतना, बट आई थिंक यू नोटिस्ड इट मोर. मुझे इतना नहीं, trying to show, and I would like to think it like that, कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में डिस्पाइट व्हाट द मीडिया प्रोजेक्ट्स और जो भी है, minorities are part of everyday life, and they are just like anybody else. And I think if that was the intention, it was very well made, because you noticed it, but it didn't stand out for you, and that is the whole beauty. Because मैं बहुत critical analysis से देख रही थी, तो मैंने इसको तारीफ के लिए पिक किया था इस चीज़ को. But you're right, कहीं भी उन्होंने उसको out of the blue या बहुत उठा के निकालने की कोशिश नहीं की उस कैरेक्टर को. अच्छा जी, और क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है? ओके, आई लव द फैक्ट कि उन्होंने जो उनकी खूबसूरत लव स्टोरी दिखाई. मुझे सुहेल और सलमा की लव स्टोरी इतनी खूबसूरत लगी कि आई कांट टेल यू. जो उन्होंने पूरा मरी का सीन दिखाया, जिसमें वो बैठा हुआ उसके हाथ में वो डालने की कोशिश करता है, एंड यू नो, धीमे धीमे डायलॉग, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ ऑल्सो ना. कोई गाने थोड़ी गा रहा होता है, कोई इस तरह के जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वो थोड़ी हो जाता है. तो इट वाज अ प्योर रियलिस्टिक क्यूट पाकिस्तानी रोमांस,
that everybody got to see through Salma and Sohail, you know. ट्रू कंप्लीटली। वो चिप्स वाला सीन बड़ा क्यूट था जब वो फ्रेंच फ्राइज बना रहा होता है, वो कहता है तुम्हें चाहिए, एंड ऑल्सो वो जाके उसको हर चीज दिला रहा होता है, छोटी छोटी चीजें जो भी उसको चाहिए होती हैं। सो दैट वाज एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा, which is not really related to them, but let's come to that part where they say they're talking about ideals, and इस ड्रामे में बहुत ज्यादा ये कहा गया है कि हम हमेशा अपना आइडियल ढूंढ रहे होते हैं। और एक डायलॉग था कि रिश्तेदारों की शादियों में जाके ही तो हम अपने आइडियल बनाते हैं। एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट रिश्तेदारों की शादी, इट्स फॉर ऑल यंग पीपल। जब हम किसी और की शादी देखते हैं, किसी और का लाइफ पार्टनर देखते हैं, किसी और की जिंदगी देखते हैं, किसी और का लाइफस्टाइल देखते हैं, तो हम अपने आइडियल्स उसको देख के बना लेते हैं, एंड दैट मेक्स अस, वो हमें नाखुश कर देता है वो बात। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल तुम सही कह रही हो, ये भी है। एंड आई ऑल्सो फील के ये भी होता है कि जो फिल्मी और ड्रामे होते हैं वो भी हमारा थोड़ा ना, हमें बड़ा इम्पैक्ट करते हैं, सिर्फ रिश्तेदारों और दोस्तों की नहीं, उनसे भी हमें लगता है कि ओ ये ड्रामा है, यू नो। जब आप देख रहे होते हैं रोमांटिक ड्रामा, कोई रोमांटिक स्टोरी, आपके दिल में कुछ होता है, जैसे सलमा और वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब सलमा सोहेल हो रहे थे तो आई वाज हैप्पी, यू नो। मैं उछल रही थी खुशी से और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, लाइक या अब तो स्टोरी चली, अब तो मज़ा आ रहा है, यू नो। तो फिर आप इन्फ्लुएंस होते हैं और आप अपने लिए भी वो चीज़ें चाहना शुरू कर देते हैं, जबकि रियलिटी में तो सलमा सुहेल की रियलिटी हमें वो दिखाई ना कि वो दोनों आउट ऑफ गिल्ट कर रहे होते हैं। सो यस, आई रियली लाइक इट कि उन्होंने बहुत सी हमारी सोसाइटी और हमारे एज ह्यूमन बींग्स एज विमेन, जो हमारे अंदर ही तजादात हैं, जो हिपोक्रेसीज हैं, उनको सामने लेकर आए, यू नो। तजादात बड़ा अच्छा खास चीज किया है हिपोक्रेसीज जो कि आप, क्योंकि वो सारी बहनें हिपोक्रेटी तो थी भाई, खुद के रिश्ता आता है और रिजेक्ट होती है तो आप रोती हैं, और फिर आप दूसरों के लिए आपकी इतनी बड़ी डिमांड है जब आप किसी को रिजेक्ट कर रही हैं। सो ये उन्होंने दिखाया, और हम सब यही करते हैं, वी वांट टू एस्पायर। हाँ, लेकिन सलमा और सुहेल का मुझे ऐसा लगा कि वो जिंदगी को भी बेहतर करना चाहते हैं, नॉट जस्ट द पार्टनर्स, जैसे सुहेल को था कि गाड़ी हो, बंगला हो। एंड आई लव द पार्ट, मुझे ये अच्छा लगा सुहेल के कैरेक्टर के बारे में शादी, कि ही वाज अ मिक्स ऑफ, ही इज नॉट लाइक, and which is true for majority of the men nowadays, young men, कि he had a kind of a modern touch, the way, जिस तरीके से वो ड्रेसअप हुआ है, ठीक है, उसको तुमने कहीं भी पेंडू ड्रेसअप नहीं किया, तुम उसकी शर्ट्स भी देखो तो मैं सोचती कि अच्छा, बड़ी अच्छी शर्ट पहनी हुई है सुहेल ने, कराची बॉय। हाँ, और वो जिम भी जा रहा है अपना, वो भी रख रहा है, एवरीथिंग, यू नो। बट एट द सेम टाइम जब वो यूपीएस ठीक कर रहा होता है तो बाजी ये नहीं करना, चाय शरबत, तो यू नो उसकी जो कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन थी वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, कि जब काम पे है तो एक बिल्कुल काम वाला बन जाता है, कि जब वो हमारे घर काम वाला है तो वो बाजी बाजी कर रहा था, लेकिन निकलते ही वो अपनी एक उसमें आ जाते हैं कि मैं सोहेल प्रिंस हूँ, यू नो। सो आई लाइक दैट। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हिना बयाज, जो उसकी माँ है, उसको सिंगल मदर दिखाया, एंड फॉर अ चेंज, थैंक गॉड, इट वॉज नॉट अ क्राइंग सिंगल मदर, इट वॉज अ वेरी हैप्पी, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी सपोर्टिव, empowered, या मुझे अच्छा। फिर अच्छा, शायद फिर दूसरी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, आई होप यू आल्सो नोटिस्ड, सिर्फ शादी के मसले की बात नहीं की उन्होंने, बाप के मसले की भी बात की, उन्होंने फैमिली की भी बात की, कि बाप जब रिटायर हो गया अब क्या करें, एंड ही वांट्स टू डू समथिंग, लेकिन इज्जत का मामला आ जाता है जब वो करियाना का और ये बड़ा हल्का सा उन्होंने टच किया कि भाई जब रिटायर हो गया अब क्या करें, अच्छे भले जवान एनर्जेटिक इंसान है, वो क्या करें। और दूसरी ये कि किस तरीके से, मुझे ये अच्छा लगा उन्होंने फैमिली को हाईलाइट किया, एंड आई थिंक दैट इज सो करेक्ट। फैमिली में हर कोई जो है ना अपनी जिंदगी में मगन है, यू नो। बाप घर आता है रिटायर होके तो छोटी सबसे पहले पूछती है मेरा लैपटॉप को क्या हुआ, आपने दुकान, यू नो, लाइक शी इज सो engrossed in her own problems, जो हम सब हैं, यू नो, हम सब हैं। और जब हम उस एज पे भी थे तो शायद तब भी हम ऐसे थे, हमें अपना था, कॉलेज की रिपोर्ट हुई नहीं हुई, हमारी जो फेयरवेल पार्टी उसका ड्रेस हुआ नहीं हुआ, अम्मा अब्बा जिस भी मसले से गुजर रहे, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आई, जब शाजिया को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो सारे उस गाड़ी में बैठे एंड दे ऑल वेंट टुगेदर, और वो गाड़ी नहीं चलती कभी। हाँ, सो आई लव दीज स्मॉल पार्ट्स, जो फैमिली की एसेंस है जो उन्होंने इसमें दिखाई। एंड द डाइनिंग टेबल, when they all get together at the dining table, खाने की मेज पे, और फिर जो उनकी गुफ्तगू और लड़ाई झगड़ा और अपने अलग अलग जो उनके चल रहे होते हैं। So yes, totally agree. I think that was great. Natalia and Nofil, I think कि थोड़ा सा उनका, I'm going to come a little bit to the things I would have liked to be better. मेरे पास अभी 2-3 चीजें और हैं। अच्छा, करो।
आई लाइक शायद मैं रिपीट कर रही हूँ बट फिर भी क्योंकि अब मैंने लिखी है, आई डोंट वांट टू आप दिल खोल की तारीफें करें, कभी कभी तो होता है कि आप इतनी दिल राधा खोल। कभी कभी तो तारीफें करती है, ये भी बड़ी बात होती है। मुझे कैरेक्टर्स बहुत लेयर्ड लगे एंड आई लव दैट, यू नो, लाइक सुहेल में अच्छाई भी है और सुहेल में कॉम्प्लिकेशन भी है, और सुहेल में जो उसका वो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है, इसी तरह सलमा जो है वो अच्छा भी होने की कोशिश कर रही है लेकिन उसके अंदर की सेल्फिशनेस भी आ जाती है, क्योंकि जैसे ही उसे पता चलता है कि नौफल की मंगनी टूटी है वो सुहेल को छोड़ ओढ़ के वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। बीओ जफर का कैरेक्टर इज सो लेयर्ड, यू नो, आई सो वो जो शादियां हम हर बार ड्रामा कप में बात करते हैं कि हर कोई अच्छा और हर कोई बुरा नहीं होता, दिस इज बिल्कुल एग्जैक्टली व्हाट उमैरा अहमद, agree है। क्योंकि बीओ जफर का कैरेक्टर गोज थ्रू अ ट्रांजिशन, वो पूरा नेगेटिव भी नहीं है, वो पूरा पॉजिटिव भी नहीं है, कहीं वो बहुत सपोर्टिव माँ भी बन जाती है और कहीं वो वाली माँ बन जाती है जिनको हम कहते हैं यही सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यू नो। सो आई रियली लाइक दैट, क्योंकि शुरू में मुझे लगा कि वो हम उसको हंसी और मजा में ले रहे थे उनके कैरेक्टर को, एंड टुवर्ड्स द एंड शी वेंट एंड शी बिकेम दिस पर्सन दैट वी डिडंट वांट टू हियर, शी बिकेम द अगली टॉक्सिक। फेस ऑफ द सोसाइटी, यू नो। जब वो बेटी को बोलती है पीएचडी नहीं करना, और जब वो बोलती है ये तुम लोग जब भी अम्मा कहते हो ना मेरी टांगों में से जान निकल जाती है। By the way, I have to say Biu Zafar carried this drama literally. He carried it throughout, and it was casting here was awesome. Yeah. अच्छा, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सलमा और सुहेल जब बात कर रहे होते हैं दो जगह पे, जब वो दोनों हाँ बोलते हैं, आई लव द वे कितना रियलिस्टिकली उन्होंने दिखाया कि जब उनकी उम्मीद खत्म हो जाती है वो कहते हैं इधर से ही हाँ बोल दो, और उन्होंने Yeah. एक एडिट में अगर This तुम is your direction, which I had written, and I'm so glad you pointed it out कि उन्होंने parallel दिखाया. Go ahead. Yeah. नो यू प्लीज टेक इट, मैं तो बहुत बोल हाँ. रही हूँ, यू नहीं एक्सप्लेन। नहीं बिल्कुल ये, एंड आई एम ग्लैड कि तुमने कहा कि थोड़ी अच्छाइयां, बिकॉज दिस वाज द डायरेक्शन का कि जैसे ही उनको पता चलता है कि उनकी मंगनी हो गई उसी टाइम पे उनके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि इनकी शादी कर दो, सो द टू थिंग्स केम टुगेदर, एंड देन वो कश्मकश जो उनके दिमाग में वो भी बड़ी अच्छी दिखाई है कि पहले उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, कैसे कर सकते हैं आप लोग मेरे साथ ये, एंड देन दे टर्न्ड एंड दे सेड कि अच्छा कर लें, एंड ऑल्सो करने के बाद दे डिडंट सल्क, उन्होंने कोशिश करी कि वो उसको निभाएं, एंड लाइक यू सेड कि इट वाज ब्यूटीफुली शोन इन द रिलेशनशिप कि क्या होता है आगे। मुझे ये बात अच्छी लगी जो वो डायरेक्शन के पॉइंट से मैं बोल रही हूँ, उन्होंने सिर्फ जब वो सोच रहे होते हैं शादी के वक्त भी और शादी से पहले भी, उन्होंने सलमा और सोहेल दोनों का पर्सपेक्टिव दिखाया, बिकॉज यूजुअली ये होता है हम एक ट्रैक पे चल रहे होते हैं कि लड़की बेचारी या फिर लड़का बेचारा, नहीं, यहाँ पे उन दोनों की जो महरूमियाँ थी, और यू नो वो भी कहती है कि ऐसा बंदा तो नतालिया को ही मिलेगा, मेरे साथ थोड़ी होता है, मेरी किस्मत में तो ये टेक्नीशियन ही है, वो सोचता है मुझे थोड़ी मिलने वाली है नतालिया जैसी लड़की, ये ऐसी लड़कियां तो नौफल को ही मिलती हैं। सो आई लव दिस पैरेलल कॉन्वर्सेशन एंड दैट डायलॉग दैट वाज गोइंग ऑन इन सलमा एंड सोहेल्स माइंड, बिकॉज हम, मुझे लगता है कभी कभी मर्दों की जज्बात को इग्नोर कर देते हैं अपने ड्रामों में ना, तो मुझे सोहेल की ये जो साइड, एंड आई लव्ड इट कि सोहेल को रोते हुए दिखाया, आई लाइक्ड इट कि सोहेल को इतना रियल दिखाया कि वो एक इंसान है, एक मर्द है, वो रो रहा है, मुझे ये बहुत, और वो अपनी माँ के पास रख के रो रहा है। वैसे वो जो माँ और बेटे का रोल था ना, वो तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, आई जस्ट लव दिस कनेक्शन बिकॉज इट was a single mother और एक बेटा था, एंड उनका इतना अच्छा रोल मॉडल दिखाया है। ऑल्सो राबिया वो जब सोचता है, जब वो आके कहती है मुझे पैसे चाहिए शुरू में, एंड उसके रिश्ते वाले आ रहे हैं, एंड देन वो कहता है मैं कर दूंगा अरेंज आपके लिए, लेकिन वो दिमाग में ये सोच रहा होता है कि अब्बा ने सोचा था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे और मैं बन गया टेक्नीशियन जो यूपीएस की दुकान पे, लेकिन फिर ही स्नैप्स आउट ऑफ इट, ही नोज कि अब आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो यस इट एंड आई लाइक कि उन्होंने डायलॉग्स के थ्रू ना आपको बहुत मिरर दिखाया है, जो हिना बयात सरा असगर से बात करती हैं कि तुम्हारा भाई खुद टेक्नीशियन है, अगर उसको कोई इसलिए मना कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा, और तुम टैक्सी ड्राइवर से मना करियो तो अच्छा इंसान है, बट रियली यार इफ़ यू थिंक अबाउट इट, एंड अगर आप अपने आप को रखें तो तुम कितनी चीज़ों को हाँ बोलोगी, हम सब कितनी रियलिस्टिकली बोलेंगे, बट दीज आर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, हर किसी को तो बेस्ट ऑफ बेस्ट नहीं मिल सकता ना। बिल्कुल, एंड ऑल्सो द रिश्ते के ऊपर जो स्पॉटलाइट उन्होंने करी थी उसमें भी बिल्कुल यही हुआ था कि वो बहनें जा जाके उस बच्ची को तो जज कर रही थी, लेकिन कि ये उर्दू में एमए है, ये भी कोई डिग्री होती है करने की, एंड दैट वाज आल्सो वेरी गुड व्हाट शी सेड, लेकिन फिर घर आके वो ये कह रहे थे कि भाई
तुम्हें जब कोई जज करता है, तुम्हारे लिए रिश्ता आता है, तो तुम्हें कितना बुरा लगता है, तुम किसी और के घर में जाके वही बात कर रही हो कि उनका घर ऐसा है और लड़की ऐसी है. सो yes, they are showing up. Yeah, and also one last thing, क्या बोलना था मैंने, मुझे शादी के सीन के डायलॉग बहुत मज़े के लगे, जो दोनों के बारे में बात होती है, और लास्ट वाला सीन का डायलॉग तो मुझे आई ऑल्सो लाइक इट कि मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि किस तरीके से सलमा और सोहेल को एक दूसरे की असलियत पता चलती है, और दे बोथ फील गिल्टी, एंड सोहेल कहता है कि ये गलती तो मैंने भी की थी, तो तुम्हें सिर्फ सज़ा क्यों मिले. सो आई लव्ड इट द वे दे रैप्ड इट अप. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मज़े का था, एंड मुझे बहुत मज़ा आया देख के. और soundtrack. Sorry? Love Soundtrack. Like Meherban. I loved it. And पता नहीं Who has sung it, Rabia? मैंने देखा has sung it. Okay, we will check for you and we'll write it in the description if we can. वो जो तुम सुहागरात की बात कर रही हो ना, किसी ने ये लिखा था कि जिस तरह उमेरा अहमद writes that scene, no one can write it. And एक छोटी सी बात जो उन्होंने बड़ी सोच के डाली वो ये थी कि वो रात को सुहागरात पे उससे कहता है सलमा से कि मेरी अम्मा और मेरी बहन के साथ तुम बना के रखना, और फिर वही बात नटालिया जो है, नोफिल जो है वो नटालिया को कहता है, बट नटालिया डजंट लाइक इट एंड ही रियलाइजेस कि सलमा तो सुबह ही उठ के वो पानी देना शुरू हो गई थी पौधों में. सो आई थिंक उससे उसकी एकदम से कदर जो है ना बढ़ी है. So before we go towards what could have been improved, I think it was a very good representation on many points about how families in Pakistan are living. थोड़ा exaggerated था, of course, on many fronts. I would like to say that. लेकिन एक अच्छा कनेक्टिंग पॉइंट है. आई थिंक अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, स्पेशली इंडिया में, बहुत से लोग इन चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे, एंड आई होप कर रहे हों और इन्जॉय कर रहे हो इस सीरीज़ को देख के, यू नो. Yes, I really hope so. We are waiting. I think इस weekend is here. बहुत सारे और लोग, कल भी ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे राबिया, एक झूठी लव स्टोरी. So we are loving what we are hearing about it. Are we moving on to what could? Okay, so I want to say something कि जब हम ये कहते हैं कि ये चीजें बेहतर हो सकती थी, हम इसलिए नहीं कहते because we want to bash the drama. हम इसलिए कहते हैं because हम सबके लिए we want to get something better, a better product, and secondly because जो भी लोग ये बना रहे हैं they are humans, and humans में imperfections होते हैं, and I'm sure that they will most of the time बड़ा positive response मिलता है, and they take those things into account जब वो आगे जाके दूसरा project करते हैं. That's the only thing. Yeah. ओके, जस्ट बिफोर आई जस्ट वांटेड टू से कि किसी ने लिखा हुआ था कि इतनी दफ़ा साउंड ट्रैक सुनना होता तो मैं वैसे ही कर लेती. आई थिंक मुझे तो बहुत मज़ा आया मेहरबान को बहुत दफ़ा सुन के. आई लव्ड इट. आई थिंक एक अच्छा साउंड ट्रैक जो होता है वो सीन को के मज़े को दोबाला कर देता है. सो आई लव्ड इट. हाँ जी, व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड? आप पहले स्टार्ट कीजिए शाजिया. तो पहले I will not take the points that you had discussed with me. I want you to say them. But एक point जो मेरे दिमाग में थोड़ा था कि नोफिल और नटालिया की जो उनकी जो फ्रेंड्स थे दोनों, जिनकी उन्होंने फेक आईडीज बनाई थी, उनकी स्टोरी और उनके कैरेक्टर में थोड़ा सा मुझे डेवलपमेंट कम लग रहा था as opposed to all the other characters that we saw. For example, नोफिल को बहुत अच्छा दोस्त दिखाया है. He is in fact very exemplary. लेकिन मुझे लग रहा था कि Sohail was not giving him the vibes that he should have given, जो Sohail is capable of giving. And नटालिया भी बिल्कुल like उसको बहुत superficial उसकी lifestyle दिखाया है, उसका deep जाके हमने नहीं देखा. Personally, I would have liked कि उनकी story end negatively नहीं होती. हम क्यों ये दिखाना चाहते हैं कि किसी के साथ बुरा होता है तो हमें अपना अच्छे की कदर होती है. Maybe that's life, maybe that's reality. What do you think? So to some extent I agree with you on this point, to some extent I don't. I do feel कि जितना उनका कैरेक्टर दिखाया वो बिल्कुल सही था. मुझे उससे ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानना because there were already too many characters. अब अगर इन कैरेक्टर्स की स्टोरीज में भी डेप्थ में जाते तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और बहुत कन्फ्यूजन हो जाता. अभी तक इतनी कैरेक्टर्स को उन्होंने इतनी खूबसूरती से संभाला. दैट वॉज रियली says a lot about director and the writer. So I don't think we need to stretch that. And also नोफल जो था ना, वो उसकी पोजीशन है यार, वो उसके पास पैसा भी है, उसके पास he can afford to be how he is. He is working in Silicon Valley. वो गाड़ी चला रहा है मतलब रूफ टॉप के बगैर and everything, जिम में जाए. उसके बरक सोहेल इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इन द सेंस दैट उसकी तो ज़िंदगी बेचारे की मुश्किलों से भरी हुई है. ही लुक्स अप टू दिस गर्ल जो उसको लिफ्ट नहीं कराई. सो आई डोंट थिंक, आई थोड़ा सा डिसएग्री कर रही हूँ मैं. आई फील जितना दिखाया वो सही, वो उतना ही ऐसा ही था, मुझे सही लगा.
और नतालिया का भी जितना दिखाया, बिकॉज आई डोंट नीड टू सी नतालिया और कैसी है, बस मुझे पता है नतालिया वो ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन थी फॉर सोहेल एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिरेशन फॉर सलमा। जो चीज़ आई एग्री विद यू, इसके ज़रूरी नहीं था कि उनकी नेगेटिविटी ही को इतना हाईलाइट किया जाता, या किया भी था तो दैट शुड हैव बीन वन पार्ट। आई वुड हैव लाइक्ड कि सलमा सुहेल खुद से फाइनल जो उनका वो गिरता है ना, जो दीवार को धक्का लगता, वो उनकी अपनी चीज होती, ना कि ये स्टोरी। आई वुड, हर जगह हर स्टोरी में तो ऐसा नहीं होता ना कि आपको जो बंदा पसंद आया वो बुरा ही हो, लेकिन आपकी किस्मत में नहीं है ना। सो जैसे बिखरे मोती में ले लो, आयजा की किस्मत में आहद नहीं है, बट आहद इज अ वेरी ग्रेट पर्सन, लेकिन उसकी किस्मत में नहीं है। सो लेकिन आयजा का जर्नी है जिससे शायद वो जुल्फी को खुद रिस्पेक्ट करी और जुल्फी की तरफ शायद अट्रैक्ट हो जाए। तो मुझे जहाँ इतना रियलिस्टिक सिचुएशन दिखाई थी, आई वुड हैव लाइक टू देम टू शो दिस कि आपके पास जो चीज़ आ रही है, जो आपकी उसमें है, आप उसकी वैल्यू करें एंड नॉट गो टुवर्ड्स दिस जस्ट बिकॉज द थिंग दैट यू वांटेड टर्न्ड आउट टू बी बैड, जस्ट लाइक यू वर सेइंग। सो मुझे ये अच्छा लगता अगर एग्जैक्टली या पुल उसमें फिर जरा ज्यादा दम होता उसके अंदर द फाइनल डिसीजन। आई आल्सो फील कि देखिए जो हम बातें कह रहे हैं वो हमारा मकसद ये है कि हम जो अच्छी चीज़ थी उसको और भी अच्छा बनाएं, एंड अदरवाइज एक झूठी लव स्टोरी इज अ ग्रेट स्टोरी, छोटी मोटी चीज़ें सब में होती हैं। सो इट इज जस्ट टू इम्प्रूव द कंटेंट। इसके बगैर भी स्टोरी अच्छी चल रही है, हम सब इंजॉय कर रहे हैं। मुझे स्क्रिप्ट कुछ हाँ, मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टोरी लाइन एंड द वे द एपिसोड्स फ्लोड? बिकॉज इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा आई हैड अ फीलिंग कि बिकॉज मुझे पता है कि मैं लाइक 2 एपिसोड्स पर डे देख रही थी, कभी 3 देख रही थी, कभी 1 देख रही थी, लेकिन जैसी वो आई थिंक 13th एपिसोड पे आया, एकदम से मैंने एक्सेलरेटर के ऊपर पैर रखा बिकॉज आई कुडंट पुट इट डाउन, और मैंने आई थिंक फिर वो पूरा एक साथ देखा वो स्ट्रेच। It didn't grip me so much. I was enjoying it in the beginning, but वो मुझे फीलिंग नहीं आई जो एंड में आई। व्हाट डू यू थिंक? मेरे साथ भी थोड़ा बहुत ऐसा ही हुआ, और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है उसकी एक रीज़न ये थी शादिया कि उन्होंने प्रोमो में सिर्फ सलमा और सुहेल को किया। मेरे साथ ही हुआ, आई डोंट नो इफ दैट हैपेंड टू यू। मेरे साथ 2 रीजंस हुए। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं जैसे ही स्टार्ट करूंगी, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टोरी सलमा सुहेल की कहानी स्टार्ट हो जाएगी, उनकी फेक आईडीज बन जाएंगी और उनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट वाज द मेन पॉइंट जो उन्होंने प्रोमो में भी किया। और मुझे लगा उन्हीं की कहानी होगी, बाकी सब तो सपोर्टिंग कैरेक्टर होगी। लेकिन जब ड्रामा स्टार्ट हुआ तो ये दोनों चीज़ें नहीं है। सलमा और सोहेल की कहानी स्लोली बिल्ड हुई, एंड आई थिंक बाय 3rd एपिसोड दे एक्चुअली गेट डाउन टू क्रिएटिंग फेक आईडीज। बल्कि बहुत देर तक तो सलमा सोहेल का वो शरबत वाला सीन भी नहीं आ रहा था, या कि पहले 15 मिनट में ही शायद आ जाए। और उसके अलावा क्या था, कहानियाँ सबकी इंपॉर्टेंट थी, एंड इक्वल कवरेज वॉज गिवन टू ऑल द कैरेक्टर्स। शाजिया, शबाना, सलाहुद्दीन, सोहेल की बहन जो है सोबिया, उसकी अम्मी, सबको इम्पोर्टेंस दी गई, उसके फादर की भी कहानी बताई गई। तो ऑफ कोर्स फिर सलमा एंड सोहेल वर वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, वो बाद में जाके बहुत ज़्यादा वो जाते हैं, बट शुरू में तो इन सब की कहानियाँ इक्वल चल रही थी। सो उससे भी थोड़ा सा मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगा। इट इज़ नॉट दैट आई डिडंट एंजॉय इट, बट एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करने में टाइम लगा। फिर मुझे लगा मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, maybe it was because of these 2 expectations, and I felt कि मुझे 3 episodes देख के ब्रेक देख के फिर आना चाहिए, and I started doing it, that I would take a break and then come back, and it became better. लेकिन तुम सही कह रही हो, 13 के बाद जब सलमा सोहेल की शादी हो जाती है फिर मैं नहीं रुक सकी, फिर तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, फिर तो मैंने कहा अब तो कहानी शुरू हुई है। सो आई लव इट, बट आई ऑल्सो फील कि 15 एपिसोड्स आराम से हो सकती थी। देयर वर सीन्स विच वर नॉट रिक्वायर्ड, द पेस वॉज स्लो। आई रियली फील इट कुड हैव बीन थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते थे, यू नो, थोड़ा फॉरवर्ड सोहेल जाके उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है, हमें ऑलरेडी सोहेल का दुख पता था। इट डिडंट हैव वो नोफल के घर के बाहर जाके खड़ा और इतना दुख में रहे, यू नो। सो नतालिया के घर के बाहर, पता नहीं नतालिया के घर के बाहर था, बट वन ऑफ दोस प्लेसेस। सो आई फेल्ट कि वो हो जाए। स्क्रिप्ट मुझे वीक लगा 2-3 जगह। मुझे लगा कि सलाहुद्दीन का जो केस है उसको मुझे फोर्स्ड लगा, कि वो ये दिखाना था कि एक लड़की खुद जाके प्रपोज कर सकती है। मुझे वो चीज़ जिस तरह वो की गई है वो थोड़ी फोर्स्ड लगी, नेचुरल नहीं लगी, क्योंकि इवेंचुअली तो सलाहुद्दीन ने अपनी माँ के अगेंस्ट स्टैंड लिया ही। या तो ये होता ना कि स्टैंड नहीं लेता। हाँ, और मुझे ये भी थोड़ा सा लगा कि वो लड़की वाज एक्चुअली
अच्छी खासी, जो इतना मुझे डिस्क्रेपेंसी नहीं नजर आ रही थी कि अम्मा क्यों मना कर रही हैं, आई थिंक काम भी कर रही थी, खुश शक्ल भी थी। भी वो बहुत अमीर चाहती थी, वो इतनी अमीर नहीं थी शायद, इस वजह से उनको लगा लेकिन वो, और ये भी थोड़ा सा कि वो डिफेंस के घरों में, और ये मुझे लग रहा था कि उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही पोलर ऑपोजिट हैं, मतलब वो तो उन्होंने एग्जैजरेट दिखाया ही था ना, बार बार डिफेंस का जिक्र करके। और वो तो मैं कह रही हूँ कि कुछ चीजें उन्होंने इशू को हम्म दबा हाईलाइट करने के लिए थोड़ी एग्जैजरेट किया था नहीं है, थोड़ा सा। क्योंकि ये अच्छा मुझे ये डिफेंस के घरों में भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि डिफेंस के घरों में नहीं होती। इट्स नॉट दैट कि जो हाँ ये सारे बिल्कुल मुद्दे बिल्कुल, मसाइल आपको एक डिफेंस हर के जगह पॉश या इलाके में, बड़े पॉश घर में भी आपको ये चीजें इश्यूज मिलेंगे, हाँ लड़कियां हाँ इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। मुझे ये था एक जो बेउ सफर और उनके हस्बैंड का जो वो था इंटरेक्शन, आई फेल्ट उसमें थोड़ी सी नरमी लानी चाहिए थी, कहीं जो एंड में वो लेकर आए, जब उन्होंने आके एंड में कहा कि अब मैं दुकान खोल लूं अपनी, बिकॉज आई फील दे डिड हैव अ कनेक्शन, लेकिन उन्होंने बहुत कॉस्टिक दिखाया है कहीं कहीं बेउ सफर के, जैसे जब वो रिटायर होके आते हैं तो इन्हीं को सबसे पहले याद रहता है कि भाई तुम्हारे अब्बा रिटायर होकर आए हैं, जाके चाय बनाओ। Yes, maybe her bark is worse than her bite वाली जो हम बात कहते हैं ना, तो बेउ जफर was that character, but I would have liked कि उसमें थोड़ी सी नोक झोंक कुछ मजा दिखाते। What do you think? नोकझोंकी तो दिखाई थी शाजिया, वो तो नोकझोंकी फिर बहुत ज्यादा नाराजगी हो गई थी ना। नहीं, वो नोकझोंक ही थी जो वो एक दूसरे को करते हैं। मैंने तो बहुत से कपल जो इस एज पे आ जाते हैं, मैंने देखा है उनको, वो इसी तरीके से एक दूसरे को बोल रहे होते हैं और ताने दे रहे होते हैं, बिकॉज कंफर्ट लेवल ऐसा आ चुका होता है कि वो कुछ भी बोल देते हैं, मतलब। एंड आई फेल्ट दैट दैट वाज द फनीएस्ट पार्ट। मुझे बहुत मजा आता था जब भी वो उसको घुमा के एक बोलती थी और वो उनको बोलते थे। एंड एज यू सेड शी डिड केयर अबाउट हिम, बिकॉज जब वो आ जाते हैं तो वही सबसे पहले उनको बोलती है। Yeah, यही है yeah. ना, बियो जफर को उन्होंने दिखाया है, शी आई फेल्ट शी वाज द वॉइस ऑफ द माशरा, शी वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माशरा इन अ लॉट ऑफ केसेस। जिस तरह उधर भी माशरा भी ऐसे लोगों के ऊपर हौला हाथ नहीं रखता जो रिटायर हो जाते हैं, या घर में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते जैसे उनके अब्बा हैं। तो वो मुझे, Hmm. अदरवाइज मुझे उनकी रिलेशनशिप मुझे मज़े की लगी। मुझे वो Hmm. जो कंसंट्रेशन वाला सीन था जिसपे फाइनली सुहेल एंड सलमा एक दूसरे पे गुस्सा होते हैं, वो भी मुझे वीक लगा। आई थॉट इट कुड हैव बीन प्लान Hmm. बेटर, एंड कमिंग फ्रॉम उमेरा अहमद मे बी मेरी एक्सपेक्टेशन ज़रा ज़्यादा थी। मुझे लगा उस सीन की वजह कुछ और होनी चाहिए थी, कुछ और तरीके से उसको पॉइंट आउट कर देना चाहिए था लेकर आते, वो मुझे थोड़ा सा वो है। वो बहुत अब्रप्ट था, आई एग्री विथ यू, वो कुछ ज्यादा ही अब्रप्ट था। और जैसे तुम कह रही थी कि वो किचन में बैठी रो रही थी, वो भी एक एक्सट्रीम था, वो कमरे में जाके रो सकती कमरे में थी। जाके होती, And, yeah. इतना भी क्या। और दूसरी बात ये कि उसने कैसे अज्यूम कर लिया कि सास को पता चल गया कि क्या है क्या नहीं, इट Hmm. लाइक व्हाई, हाउ, किस तरह। तो ये मुझे ये थोड़े फुलिश लूप होल्स लग रहे थे अगेन। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे थोड़ी, मे बी मैं डम बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, आपने फेक आईडीज क्रिएट की हुई हैं, ठीक है, Hmm. आपको पता है वो नहीं है जो आप प्रिटेंड करें। हाउ कैन द अदर पर्सन फॉल इन लव विथ यू, बिकॉज आप तो वो बंदा ही नहीं है। और चले फ्लर्ट करना है या थोड़ा टाइम पास करना है, मजा करना है, दोस्ती करनी है, आपने गुजार लिया। शादी जैसी Hmm. इंपॉर्टेंट चीज आप कोई और इंसान बन के आप उसको प्रपोज करें, हाउ, Yes. वाई। Yeah. तो मुझे हाँ. मुझे नहीं समझ आई, और मुझे लगा कि इन रियल लाइफ जो लोग ऐसा करते होंगे वो दूसरे बंदे को बहुत बड़ा धोखा देना चाह रहे होंगे, जबकि सुहेल एंड सलमा Hmm. यहाँ धोखा नहीं देना चाह रहे थे। तो मुझे लगा ये चीज, मे बी आई एम बीइंग ओवर क्रिटिकल, आई डोंट नो, इसको थोड़ा सा हाँ. एडजस्ट कर सकते थे, आई बिकॉज थिंक वो वही बात है कि इन्होंने एग्जैजरेट किया था, बिकॉज आपको ये कंसेप्चुलाइज भी करना कि वो नटालिया आके उसके सोहेल के घर में रहेगी इज टोटली अन, यू नो, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट, तो वो आई घर थिंक दामाद उन्होंने बन जाता एग्जैजरेट। है ना, घर दामाद बन जाता, घर घर दामाद। दामाद ही बन जाता अम्मा और उसको छोड़ के। I did want to mention a little bit about Beo Zafar and the father and the fact कि उन्होंने actually बड़ी matriarchal family दिखाई है, which is not something negative, but ये उन्होंने ये दिखाया है कि हमारे घरानों में matriarchal families होती हैं और बहुत ज्यादा, और वो हेड ऑफ द टेबल पे भी वही बैठती थी, if I'm not mistaken, am I right? वही बैठती थी। और ज्यादातर घरानों में मैंने नोटिस किया है, बहुत दफा, ज्यादातर नहीं, बहुत दफा औरतें ही बैठती हैं हेड ऑफ द टेबल पे, नॉट ऑलवेज बट। आई फील के उन्होंने तो ये दिखाया है, बट आई फील इन रियलिटी पाकिस्तान के हर घर में मदर्स बिकम लाइक दिस इन सम, सो देयर इज अ पोर्शन मेट्रियार्कल सोसाइटी। ये जो थिंकिंग है ये हमारे सारे पाकिस्तानी घरों में एग्जिस्ट करती है, बिकॉज
जो वो बातें कर रही थी रिश्ते और औरतों से और लड़कियों से रिलेटेड, वो ही बातें होती हैं हमारे माशरे में. इट वॉज टू क्लोज टू रियलिटी, इट वॉज जस्ट टू क्लोज, यू नो. सो ये एक अच्छी चीज़ उन्होंने बताई है. आई लाइक इट कि उन्होंने स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज किया, एंड आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने, खैर मैं एंड नहीं बताना चाह रही, बट एंडिंग जो भी की मुझे बहुत खुशी है, बिकॉज कुछ टिपिकल एंडिंग उन्होंने नहीं की. जो चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, एक कमेंट हमने बड़ा पढ़ा जिसमें बहुत से लोगों ने बोला कि इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और घर में लैपटॉप एक भी नहीं है, और आजकल के ज़माने में ऐसा कंप्यूटर किसके पास होता है. आपका जवाब है कोई आपके पास इस सारे पॉइंट का? हाँ, सवाल तो अच्छा है वैसे. जवाब यही होगा मेरे पास कि आई थिंक पैसे कम है, बजट में नहीं होगा, कोशिश कर रहे होंगे वो एक ही बेचारी, या सब अपने फोन पे कर रहे होंगे. फोन थे ना, आई थिंक शबाना शाजिया हैड अ वो भी फोन. नहीं होता छोटी के पास तो ना, अच्छा वाला फ़ोन भी है, शी डजंट के इवन पास फोन भी नहीं था अब. हाँ, या दैट ये है थोड़ी सी सोचने की बात. आई एग्री, मेरे पास कोई जब मैं लाजवाब हूँ राबिया, हाँ. इसका जवाब नहीं है. मैं सोच रही हूँ कि मेरी अकल इतनी बड़ी नहीं है कि मैं समझ सकूँ, एंड आई एम सेइंग दैट इफ मेरी जबार हैज डन इट तो उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा. एंड आई विश कि मैंने ये प्रोमो देख के सवाल पूछ लिया होता. आई एम वेरी सैड कि मैंने ये सवाल क्यों नहीं पूछा. आई शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. मे बी वी कैन कॉन्टैक्ट हर एंड आस्क हर दिस क्वेश्चन कि इसका क्या मे वजह बी है. शी कैन, भाई छोड़ दें एक बात को, हमने थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया, कोई बात नहीं, तो वो बता सकती चलता है है. एग्जैजरेट किया है, या वो बता सकती या हैं कि इसकी कोई खास वजह थी, हम्म बिकॉज मे बी मेरीन हैज अ रीजन फॉर दैट और उमेरा अहमद हैज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इन द स्टोरी हैज हैड अ रीजन. आई डू अंडरस्टैंड कि कहीं उनको, बिकॉज ये पहली बार उमेरा अहमद ने इस जॉनरा का लिखा है, तो आई डू अंडरस्टैंड कि कहीं हैंडल करना स्क्रिप्ट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अदरवाइज तो जो भी कॉन्सेप्ट सारे चल रहे हैं, दे रैन थ्रू द स्टोरी ब्यूटिफुली, यू नो. ओके जी, रियली. मेरी लास्ट शिकायत या हम्बल सजेशन या राबिया की ओवर क्रिटिकलनेस को मैं क्या बोलूँ. जब इंटरनेशनल कंटेंट एक बनता है. पॉइंट मेरे पास है इसके हाँ, बाद. आप बोलिए. नहीं नहीं, आई एम सेइंग इसके बाद मेरे पास एक पॉइंट है, आप करें अपना. नहीं, तुम बताओ. मैं बताऊं, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि थोड़ा सा अगेन ऑन द स्क्रिप्ट और द स्टोरी लाइन आई वुड हैव लाइक, क्योंकि मेरे दिल को बहुत लग रहा था कि वो सोहेल जो है ही वांटेड टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो स्मार्ट बच्चा था. क्या ये वो नहीं दिखा सकते थे कि वो इवनिंग क्लासेस ले रहा है एंड ही कैन एक्चुअली डू दैट, बिकॉज वो और बच्चों को भी बड़ा उससे एक वो इंकरेजमेंट होता कि हाँ आप दुकान भी चलाएं, आमदनी भी आए, और बच्चे करते हैं ऐसे, और आप इवनिंग क्लासेस लेके अपनी वो डिग्री भी कंप्लीट, तो यू सी अ बेटर फ्यूचर. जो आप ड्रीम कर रहे हो वो आप चाहे अपने आइडियल पे ना पहुंच सके, लेकिन आप काम हार्ड वर्क कर करके ये पहुंच सकते. एंड आई ऑल्सो लव्ड इट कि वो जो उसके लिए उसने वो पेंटिंग का कमरा किया था तैयार. सो बट दिस थिंग एंड तंजील का भी विच यू मेंशन एंड आई वांट यू टू से इट. क्या क्या था मैंने, मुझे याद नहीं है. तुमने कहा था कि तंजील भी शायद थोड़ा सा पढ़ लिख सकता था, या कुछ क्लासेस या वो ही दिलाती उसको, शाजिया ही शायद हेल्प करती. हाँ, करती शायद आगे जाके दिखा सकते थे, बट देन अगेन आई फील मे बी वी आर आस्किंग टू मच. जो हुआ उतने पे ही हमें खुश होना चाहिए, बट इट वुड हैव बीन अ परफेक्ट स्टोरी, जो कि मुश्किल ही होता है. बट बाय द वे आई डू वांट टू मेंशन तंजील का कैरेक्टर वाज वेरी वेल रिटन और बहुत बहुत अच्छा था. मेरी सिर्फ दो चीज़ें हैं. मुझे लगता है जब इंटरनेशनल कंटेंट बनाते हैं तो आप एक कंट्री को, एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Again, maybe I am idealistic, maybe I am a silly person, I don't know, but that's how I am, and I would like to share my opinion. So आप अगर वेब सीरीज देखें किसी भी मुल्क की उठा के, स्पेशली इंडिया की देखें, वी आर सो फेमिलियर विद. अब मुझे वैसे बड़े जूते पड़ेंगे, मैं बोलने से पहले मैं सोच रही हूँ. हाँ, तुमने बोल दिया है, इंडिया बोल दिया है तुमने अभी. नहीं नहीं, इस बात पे नहीं, जो आगे बात आने वाली है उस पर बोलने वाली, उस पर पड़ेंगे जूते, बट इट्स ओके. हाँ. सो यू नो, हमें पता है करवा चौथ क्या होता है, हमें पता है कि दिवाली कैसे मनाई जाती है, हमें सब चीज़ें पता है, क्योंकि वो अपने ड्रामों में इन चीज़ों को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं, प्रमोट करते हैं, ताकि दूसरा बंदा आपके रिलीजन को, आपके कल्चर को, आपकी सोसाइटी को समझ सके. यू नो, जब और भी मैं कोरियन ड्रामों को देख लें, मुझे कितनी चीज़ें उनके फूड के बारे में पता है, किमची के बारे में पता है मुझे, और उनके फूड के, और उनके उनके फैमिली प्रैक्टिसेस के बारे में मुझे पता चल रही हैं. यू नो, उनकी उनकी मुझे लगता था कि बड़े ब्रॉड माइंडेड. आई फाइंड देम टू बी वेरी कंजर्वेटिव एज अ सोसाइटी. उनके यहाँ फादर की कितनी इंपॉर्टेंस है. तो ये सब चीज़ें आप अपने ड्रामों के थ्रू, अपनी स्टोरीज़ के थ्रू दिखाते हैं. अगर आप बना रहे हैं, आपके ऊपर मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, चाहे आप लिख रहे हैं, बना रहे हैं, या आप कुछ हैं.
आई फेल्ट कुछ चीज़ें दिखा सकते थे, जैसे मुझे लगा ईद का एक सीन दिखाना चाहिए था। जब चुड़ैल में मैंने अजान की बात की थी, शायद मैं ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। यहाँ पे भी आई डू वांट टू से व्हाई नॉट, दैट इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। येस यू शोड कराची एंड मैं बताऊँ आई लव्ड इट जब उन्होंने सेंट जोसेफ्स का वो दिखाया 2 दफ़ा। मतलब छोटे छोटे पार्ट किए थे जिसको मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। बट आई डू फील कि ये एक बहुत बड़ी नॉन मुस्लिम या नॉन पाकिस्तानी ऑडियंस देख रही है। आई फील उनके लिए बड़ा ज़रूरी था टू नो अबाउट कल्चरल एंड थोड़ी सी, मैंने अभी पढ़ा शाजिया एंड आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दैट। अभी हैलोवीन हुई थी, ठीक है? राबिया, आई एम टोटली सोल्ड। मैं आपको तालियां देना चाह रही हूँ इस नहीं, पॉइंट पे, ये तो बिकॉज बहुत एक्चुअली इट अच्छी वुड हैव बीन ग्रेट अगर वो ईद का दिखाते तो। आई कंप्लीटली टेल यू व्हाई। अभी हैलोवीन हुई थी, ठीक है? तो किसी ने फेसबुक पे एक डाला था, एमा फ्रॉम पता नहीं कैलिफोर्निया कहाँ डज नॉट सेलिब्रेट ईद, लेकिन पता नहीं आमना फ्रॉम कराची विल ड्रेस अप एज यू नो हैलोवीन का एंड ट्रिक एंड ट्रीट। हाँ। क्यों करते हैं भाई? आप लोगों ने कभी इस बात पे सोचा है? हम्म, इसलिए क्योंकि वहाँ की आधी मूवीज में हैलोवीन को दे प्रेजेंटेड एज दिस फन लविंग यस, फेस्टिवल, जहाँ तो फिर उन्होंने यूज किया है ना। अमेरिका में हर वेब सीरीज में एक एशियन कैरेक्टर होता है। उन्होंने कितनी चीज़ों के कितने कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे अपने अपने सिटकॉम्स के थ्रू चेंज कराया है, और हम सब इस बात के गवाह हैं। तो हम वही चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे पास एक, अगर पाकिस्तानी लोगों के पास या कंटेंट क्रिएटर्स के पास एक मीडियम एक्सप्रेशन है, तो ये क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं ईद को एज अ, क्यों नहीं होता ईद पे हमारे यहाँ कोई चीज़ें, क्यों नहीं उसको दिखाया? मतलब पूरी फैमिली रह रही है, इतने महीने दिखाए भाई, तो फिर ये भी दिखाया जा सकता था ना। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। मे बी ये ख्याल उस वक्त नहीं आया हो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि इट वाज डन इंटेंशनली। मैं आगे जो लोग बना रहे हैं, और अगर बाकी 3 वेब सीरीज जो अभी एडिट नहीं हुई और अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, तो उसमें अजान ज़रूर डालिए, उसमें एक नमाज पढ़ते हुए बंदे को ज़रूर दिखाइए। मैं हूँ, चाहे मुझे कंजर्वेटिव बोले या आप मुझे साइको बोले या मुझे फंडो बोले, दिस इज व्हाट आई एम, एंड आई फील इफ यू रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स इन पाकिस्तान, certain things have to be highlighted there because it is international content. It is not made for just Pakistan to be run on Pakistani channels. With huge apologies to everybody अगर किसी को मैंने ऑफेंड किया। सेकेंड, मुझे लगा मैं बात भूल गई सेकेंड चीज़। हाँ, सेकेंड पॉइंट। शादी आप कुछ कहना चाह रही है? मैं सेकेंड पॉइंट नहीं, आई एम एंजॉयिंग। बोले सेकंड पॉइंट। एंड अगेन, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आती है कि पाकिस्तान को खूबसूरत दिखाया जाए। मैं थोड़ी सी क्या, या मैं बोलूँगी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई जब मरी के सीन्स दिखाए। हैव यू बीन टू द साउथ टू द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान? Have you been there? Do you know what treasure lies there? What beautiful place? And I'm sorry, I'm getting emotional and jazbati, but आपको वो माल रोड और वो 2 दरख्त, I don't want to say it like this because you know I don't want to offend anyone, but I really feel like इतनी खूबसूरत जगह हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज में। थोड़ा सा मरी में नीचे उतर के पहाड़ पे चले जाते, खूबसूरत दिखा सकते थे। मैंने अभी पिछले कुछ महीनों में 2-3 इंडियन वेब सीरीज देखी हैं। इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक रेस्टोरेंट है, एक पब है, उसको पिक्चराइज किया है। आई फील लाइक गोइंग देयर। आई फील लाइक कि मुझे इस जगह जाना है और मैं वीकेंड पे शायद यहाँ खाना खाने जाऊँ। एंड और इतना खूबसूरत वो दिखाया। आई वॉन्टेड टू विजिट इंडिया, एंड आई एम सॉरी, आई एम कॉन्स्टेंटली गिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट बिकॉज इस वक्त मुझे वही याद आ रहा है और मैं उसी से क्लोजली रिलेट कर पा रही हूँ। मुझे और कोई कोरिया, आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल, कोरिया, टर्की, मतलब रोमांटिक सीन है, वो लड़का लड़की एक दूसरे को करें, पीछे इतना खूबसूरत सीन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई वॉन्ट टू विजिट कोरिया। मुझे कभी जाने का शौक नहीं था, एंड आई ऑलवेज थॉट मैं कोरिया जाके बोलूँगी, लेकिन जब से मैंने कोरियन ड्रामे देखना शुरू किए, उन्होंने अपने मुल्क को इतना खूबसूरत दिखाया कि आई वॉन्ट टू गो देयर। तो मुझे थोड़ी सी शिकायत है इस चीज़ पे पूरी टीम से कि आई फील कि नॉर्दर्न एरियाज़ की जगह बहुत ठीक है। कराची को उन्होंने दिखाया कि उनको जिस तरीके का मोहल्ला वो दिखाना चाह रहे थे, शायद वहाँ खूबसूरती नहीं आ सकती थी, आई अंडरस्टैंड। लेकिन जो मरी का पार्ट था उसको बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चराइज हो सकता था, जिससे टूरिज़्म बढ़ता, जिससे खुशी होती। यार टूरिज़्म नहीं भी बढ़ता तो खुशी होती कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं। That's all that I wanted to say. Yeah. So, your second point, I understand where you're coming from with the खूबसूरती, and yes, sometimes I also get, मतलब मैं देखती हूँ कि वाह ये तो बिल्कुल स्विट्जरलैंड लग रहा है जो पाकिस्तान की तस्वीरें आती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वेब सीरीज में वो बिल्कुल रियल रखना चाह रहे थे। उन्होंने इस तरह सिनेमाटोग्राफी पे
एम्फोसिस दिया ही नहीं. आई डोंट नो इफ इट वाज डिलिबरेट, आई डोंट नो अगर डिलिबरेटली उन्होंने नहीं दिखाया, बट टेकिंग योर पॉइंट इन व्यू बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल ऑडियंस, बिकॉज वी वांट टू शो अ फेस ऑफ पाकिस्तान जो लोगों ने नहीं देखा है, शायद दिखाना चाहिए था. आई एम अ लिटिल डिवाइडेड ऑन दैट पॉइंट. या क्योंकि माल रोड ऐसी ही लगती है और जब ये लोग जाते हैं ऐसा, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया. यस, मे बी दे शुड हैव. माल रोड दिखा देते भाई, तो माल रोड के बाद भी तो सीन थे ना, सिर्फ माल रोड पे तो हाँ, फिर रहे थे, बाकी ये जहाँ वो चाय पी रहे थे दैट वाज बेटर, जहाँ वो लोग बैठे हुए थे मुझे चाय पी रहे कहीं भी थे. कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी मुझे, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज वहाँ का तो नॉर्दर्न एरिया का तो चप्पा चप्पा यार इतना खूबसूरत है. व्हाई डिड यू, और मरी में भी मुझे, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इससे बेहतर खूबसूरत पॉइंट्स होंगे. ठीक है, आई एम सेइंग उनकी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, Yeah. मजबूरियां होंगी जिस वजह से नहीं कर सके. एज आई सेड, आई एम रिक्वेस्टिंग, आई एम सजेस्टिंग वेरी हम्बली दिस थिंग कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब आप बना रहे हैं तो इन चीज़ों को दिमाग में रखिए. छोटी सी चीज़ है यार, इधर की जगह इधर जाके शूट कर लो, कैमरे के एंगल को ले आओ, सूरज को वो कर लो, छोटी सी. आई डोंट वांट टू साउंड लाइक आई नो इट ऑल, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग it would make it would make That was a missing factor for you. a very big missing factor for me. Yeah. Yeah. Okay, so to wrap it up, Again, बात वही है ना, as we said, the idea is to make something which is great even better, the best, the idea is not to say that it was bad. Please, I want to say that. Yeah, that's all. It is a great web series. I think everybody must watch it. That's what I think. आपने मेरे सवाल का जवाब ही दे दिया, आपने इंतजार नहीं किया. मैं पूछ रही थी राबिया, आप बताएं कि हमें ये देखना टू वॉच और नॉट टू वॉच एक झूठी लव स्टोरी. Definitely to watch. If you're not watching it, you are missing out on a good content. आप अपनी हंसी, romantic scenes और बड़े कुछ अच्छे social messages को miss कर रहे हैं. I think you must watch it. And for all those girls जिनको शौक है चश्मे पहनने का सिर्फ फ्रेम्स के साथ और कोई उसमें लेंस नहीं हो, you have to watch. I found that so cute. Yeah. Okay जी, we'll wrap it up. Comments में जरूर बताइए, do you agree with our analysis or not? आपने देखी है, आपको कैसा लगा है, and would you recommend it to anyone else? Thank you and Khuda Hafiz.